बिहारी जी के चरणों से 12 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन प्रकट होती थी और उनसे फिर मथुरा से बिहारी जी की सेवा का सामान लाया जाता था, उत्तम भोग, श्रृंगार, वस्त्र आदि। उन दिनों वृंदावन बाजार नहीं था, यत्र तत्र संतों की कुटिया थी, गृहस्थों का बसेरा नहीं था, बाजार का तो कोई मतलब ही नहीं। यात्री भी यहां रुकते नहीं थे, बहुत कम। धर्मशालाएं कुछ थी मथुरा में, वहां से 10 किलोमीटर पैदल चल के यात्री आते, दिन भर दर्शन करते, संतों के सत्संग सुनते, जमुना स्नान करते और संध्या के समय, रात्रि होने से, अंधेरा होने से पहले पहले, क्योंकि पूरा मथुरा से यहाँ तक पूरा जंगल था, फिर लोग लौट जाया करते, रात्रि को विश्राम करते, सब मथुरा में। ये आज से 500 साल पहले की बात बता रहा। अब तो वृंदा सिटी हो गया। हाँ, दिव्य दृष्टि वालों के लिए तो अब भी वृंदावन वही है, उसमें कोई अंतर पड़ता ही नहीं है बाहर। लेकिन उस समय बाहर भी पूरा बंद था। यहां मोर, बंदर, खगमृग आदि उनका बाहुल्य था और जहां तहां संत, जहां जल का सुपाद्य हो, वहां पर अपनी कुटिया बना करके भजन चिंतन करते थे। यहाँ के मुख्य दर्शन जमुना जी के निधिवन, सेवा कुंज, उस समय बांके बिहारी जी निधि वन में ही विराजमान होते थे। मदन मोहन जी श्रृंगारवट, रासमंडल, किशोर वन, कैमार वन, अटल वन, ये सब यहाँ के बड़े पवित्र दर्शन थे। और इनसे भी आगे की बात, यहाँ रसिक संतों का जमावड़ा था उन दिनों, और कोई यहाँ रुकता नहीं था, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था रहने की थी ही नहीं। संत भी भिक्षा के लिए मथुरा जाते थे वृंदावन से। अब इतनी दूर 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर हर रोज चलेंगे पेट के लिए, तो संत क्या करते थे, सप्ताह में एक दिन जाते, भिक्षा मांग लाते चून की, बस उसी को जमुना जल में भिगो करके पेड़ा सा बना लेते, जंगल से लकड़ियां बीन करके उनको सेक लेते, बस वही ठाकुर जी को समर्पित करके आरोग्य थे प्रसाद रूप में। तपस्वी संतों का जीवन होता था, ऐसा उस समय का माहौल था। तो कहा कि उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तीमी पोष। जो भी उस समय आता 12 मोहरे सोने की बिहारी जी के चरणों से प्रतिदिन प्रकट होती थी। किसके लिए? सेवा के।